छात्रों, सुप्रभातम। आज हम सभी द्विकर्मक धातुओं को पढ़ेंगे। द्विकर्मक धातु कौन कौन से हैं? दुहि याच पच दंड रुच दुहि याच पच दंड रुच प्रच ची ब्रूसास जी जी ब्रूसास। तो इसी प्रकार जो जो है उनका हम अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए। दुह याच प्रच ची ब्रूसास जी नी री क्रिस, ये सभी क्या है? ये सभी विकर्मक धातुएं हैं। अब इनके अर्थ अर्थ के साथ ही हम सभी क्या करेंगे? अनुवाद का निर्माण भी करेंगे। अनुवाद। तो दू का क्या अर्थ होता है? दूहना। दू का अर्थ क्या है? ये दू का अर्थ है दूहना। ठीक है। याच अर्थात मांगना, पृच्छ अर्थात पूछना, ब्रू अर्थात कहना। ठीक है। सास अर्थात बताना, शिक्षा देना। जी अर्थात जीतना। नी ले जाना। री हर लेना। उसके बाद क्या है? री हर लेना। क्रिस अर्थात कर करसती इत्यादि जो बनते हैं। क्रिस अर्थात खींचना। बह वह वहन करना, ले जाना। ब्रू अर्थात कहना। सास अर्थात बताना। अब हम सभी दो याच प्रच्छ ची ब्रूसास जो है हमारे द्विकर्मक धातु हैं, उनको हम कैसे प्रयोग करेंगे इसे समझते हैं। देखिए, ये क्या है? दू अर्थात दुहना। दू अर्थात दुहना। मैंने अर्थ आपको पहले भी बताया, ये कुछ कठिनाई है। दूह अर्थात दुहना, वह गाय को दूहता है। ठीक है। यहाँ वह गाय को दूहता है, इसका क्या अनुवाद बना? स गाम वह गाय को दूहता है। तो गाम यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी, किसको दूहता है? गाय को दूहता है। तो द्वितीय विभक्ति यहाँ लगी। क्यों लगी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति? क्योंकि यहाँ पे ये द्विकर्मक धातु है। अब हम आते हैं याच में। याच अर्थात मांगना, वह राजा से धन मांगता है। ठीक है। स नृपम धनम याचते, यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं नृपम में भी द्वितीय विभक्ति हुई है, धनम में भी द्वितीय विभक्ति है हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये द्विकर्मक धातु है। जिससे मांगता है और जिसको मांगता है, जिससे मांगता है और जिसको मांगता है। अगर ये द्विकर्मक धातु नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते यहाँ पे से अपादान भी लगा सकते थे, अपादान लगाते। ठीक है। लेकिन नहीं, चूंकि यह द्विकर्मक धातु है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाए? नृपम में भी द्वितीय लगाए और धनम में भी द्वितीय लगाए। स नृपम धनम याचते, नृपम जिससे मांगा गया है और जो मांगा गया है, दोनों में द्वितीय विभक्ति हुई है। अब पृच्छ, पृच्छ अर्थात पूछना, वह गुरु से प्रश्न पूछता है। वह गुरु से प्रश्न पूछता है। स वह किससे पूछता है? गुरु से पूछता है। किसको पूछता है? प्रश्न को पूछता है। गुरुम गुरु से प्रश्नम प्रश्न को पृच्छति पूछता है। हमने यहाँ देखा, यहाँ दोनों जिससे पूछता है और जिसको पूछता है, चूंकि यह द्विकर्मक धातुएं हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? यहाँ पे दोनों में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। अब सास अर्थात बतलाना, सिखाना। पिता पुत्र को धर्म सिखाता है, धर्म बताते हैं। पिता क्या बताते हैं? किसको बताते हैं? पुत्र को बताते हैं। कौन बताते हैं? पुत्र किससे सीख रहा है धर्म को? पिता से सीख रहा है। तो पिता पुत्रम, पुत्र को किसको बता रहे हैं? धर्म को बता रहे हैं। तो धर्मम शास्ति, क्या होगा अनुवाद? पिता पुत्रम धर्मम शास्ति। जी जीतना, जी जीतना, वह राम से 100 रुपये जीतता है। वह राम से, किससे जीतता है? राम से। किसको जीतता है? 100 रुपये को जीतता है। तो दोनों में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। स रामम शतम
जयति। स रामम, राम से शतम, 100 रुपए को, 100 रुपए को जीतता है। अब देखिए नी अर्थात वहन करना या ले जाना। वह बकरी को गांव में ले जाता है। स किसको ले जाता है? बकरी को। बकरी का क्या होता है? अजा। ठीक है, अज मने बकरी। स अजाम, अजाम ग्रामम, ग्राम को नयति ले जाता है या बहती वहन करता है। तो हमने इसमें देखा कि हम द्विकर्मक धातुओं को कैसे क्या लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, और कौन कौन से द्विकर्मक धातुएं हैं। तो तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन ऐसे अनुवाद एवं कारक इत्यादि की कक्षाओं में जुड़े और उसे देखें। धन्यवाद।